स्वामी विवेकानंद हमारे लिए आदर्श प्रोफेसर बंशीधर ताते जो हमारे सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर आदर्श किशोर जानी जो युवाओं के आदर्श और आचार्य राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर और इसी तरह सर को सौर उड़ाकर बहुत बहुत धन्यवाद। सौर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर का स्वागत की इस कड़ी में मंच पर आमंत्रित नरेंद्र सीमा जी को सौर पहनाकर स्वागत के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। साहब का आदेश है। अब स्वागत कार्यक्रम के बाद हम और बाल दिवस के साथ साथ आज ताते साहब का जन्म दिवस भी है। बहुत बहुत जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे इस बात का पता नहीं था, मुझे पटोरी जी ने बताया कि आज कड़ी में आज हम सर के जन्मदिन की कुछ कविताएं परिपक्व हैं, इतनी परिपक्व हैं कि वे जीवन जीने का संदेश देती है, हमें प्रेरणा देती है। तो सीमा जी रंगा कई मंचों को सुशोभित कर चुकी है, कई मंचों से आप काव्य पाठ कर चुकी है, आकाशवाणी से भी आपने काव्य पाठ किया है और आपकी बचपन से ही रुचि रही है लेखन के प्रति। और सबसे बड़ी बात है कि पुरुष की सफलता में स्त्री का हाथ होता है और स्त्री की सफलता में पुरुष का हाथ होता है। तो इसमें आपने समर्पण में लिखा है कि मेरे पति देव ने मुझे हर समय सहयोग दिया और इतना सहयोग किया कि मैं आज पुस्तक लेखन का कार्य कर रही हूँ। आपकी तालियां कहाँ हैं? फोटो खींच लिया सर? वीडियो भी ओके हो गया। जब मैं छोटी थी बच्चे कोई काम नहीं करके लाते थे स्कूल का, तो आके मुझे ही बोलते थे कि माँ थोड़ी हेल्प कर दे। और मेरा डेली का रूटीन था 3-4 बच्चों का मैं डेली काम करती थी। जैसे जैसे क्लास बड़ी होती गई तो लिखने का हुनर और आगे बढ़ता गया। और फिर शादी हुई तो आप सभी को पता ही लग गया होगा, एक फौजी के साथ हो गई। तो इनको अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए, ड्यूटी करने के लिए हमसे दूर रहना पड़ा। तो अपने दिल की जो जज्बात थे वो पन्नों पर उतारने लगी और पन्नों पर उतारते उतारते फिर कविताओं का रूप देने लगी। और इन्होंने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया है, तभी मैं यहाँ तक पहुँच सकी हूँ।
और पुस्तक को लाने में मेरे गुरुजी डॉक्टर वसीधर जी कादेर ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ और प्रज्ञा क्लासेस का भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये मंच दिया और आप सबके सम्मुख बोलने के लिए ये मंच प्रस्तुत किया। मेरा सीमा रंगा इंदिरा, पहले मेरा नाम सीमा था, शादी के बाद रंगा हो गया। इंदिरा मेरी मम्मी का नाम है, सब अपने पति का या फिर पिताजी का नाम लगाते हैं। मैंने सोचा क्यों न जिसने मुझे जन्म दिया मैं उन्हीं को नाम के आगे लगाऊं, इसलिए मैंने अपनी माँ का नाम अपने नाम के पीछे लगाया है और ये पुस्तक मैं अपने माँ बाप के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। मुझे नींद नहीं आती थी रात भर, कई बार डॉक्टर को भी दिखाया, दवाई ली पर नींद नहीं आई, असली बीमारी इतने की थी। तब अब मेरी पुस्तक आ गई है, अब मुझे बहुत चैन की नींद आती है। और यूं कहूं तो कि पूरा का पूरा भारत इनकी कर्मस्थली रहा है क्योंकि इनके अनुभव अलग अलग क्षेत्रों के रहे हैं। माँ की बात इन्होंने कही, लेकिन खास बात किताब ये कहती है कि इनके पिताजी बचपन में डायरी लिखा करते थे और वो जो डायरी लिखने की प्रवृत्ति पिताजी की थी उसी ने ही इनको लेखन से जोड़ दिया और फिर पतिदेव का साथ और उनका हौसला अफजाई आज इस रूप में ले आया है कि आज बाड़मेर के इस मंच पर इनकी पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। अलग है, खास है और मैं मानता हूँ कि लिखने का निर्णय लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पहली रचना और पहली संतान पता नहीं चलता कब आ गई, बात में समझ में आता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पल होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सपने सजे होते हैं इसके साथ। जब दूसरी रचना आएगी तो शायद एक अलग आकार में आएगी और तैयारी के साथ आएगी, क्योंकि पहले में कई बार तैयारियां नहीं हो पाती है, लगता है बस हो गया, कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहला कदम जिंदगी का बहुत मायने रखता है। हम जब भी मैं देखता हूं कि निर्णय लेना कि मुझे चलना है, ये बहुत बड़ा निर्णय है। और देखें आप इनकी जो आत्मकथ्य था उससे देखें, मैं अभी आपसे पूछूं, यहाँ लड़कियों से पूछूंगा, आपसे पूछूं किसके बेटे हो, किसकी बेटी हो, किसका नाम लेंगे? पिता का। माँ का तो बेटी होगी ना बेटा, बोलते ही नहीं। और सीमा जी ने माँ के नाम को अपने साथ रखा। आज की जो ये शाम सजाई गई है, ये सीमा जी की पुस्तक के विमोचन की शाम है और इस शाम को जो ज्योति दी है वो ज्योति जी ने दी है। धंधे साहब, विकी जी और मैं, हम लोग के साथ घर की बात बता रहा हूँ। अब महिलाओं का राज है, महिलाएं आगे बढ़ रही है। आप लोगों को हंसी तो आ रही है, लेकिन ध्यान ये दीजिए कि इस हंसी को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। रही बात पुस्तक की, तो मैं मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। मैं ऑफिस में रहता हूँ, ज्यादातर मैक्सिमम टाइम मेरा ऑफिस में बीतता है। रात में जब आता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि आप रेस्ट कर लो, खाना खा लो, सो जाओ, लेकिन मुझे पता नहीं लगता कब ये बिस्तर से उठ करके और अपने दूसरे कमरे में जाके लिखने लग जाती हैं। तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में और इन्होंने बहुत संघर्ष किया है। और सिर्फ लेखन ही कार्य नहीं, इनके और भी बहुत शौक हैं। ये टीचिंग भी कराती हैं, बच्चों को पढ़ाती भी हैं, ट्यूशन भी कराती हैं, घर का सारा काम भी ये खुद ही करती हैं, कोई हेल्प करता नहीं। इवन मुझे भी इतना समय नहीं होता कि मैं इनकी हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि मेरा ऑफिस का कमिटमेंट ज्यादा रहता है। और इसके अलावा भी कई सामाजिक कार्यों में ये रहती हैं। इसके अलावा सिलाई सिखाने का भी काम ये करती हैं। यदि कोई आ जाता है तो वो भी काम ये साथ साथ में करती हैं। और इसके अलावा बाकी ब्यूटी पार्लर का भी है। बहुत सारे इनके अंदर गुण है, मैं समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब कैसे मैनेज कर लेती हैं, ये मेरी समझ से परे है। तो मैं सीमा जी को अर्धांगिनी के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया। थैंक यू। थोड़े आप पीछे रहो।
15 वर्ष की आयु से प्रारंभ किया था। स्कूल में 10th क्लास में पढ़ी तब से शुरू कर दिया था। सबसे पहले एक नाटक लिखा था, सबको मेरा नाटक बहुत पसंद आया। उसके बाद मुझे लगा शायद मुझे पन्नों पे लिखना शुरू कर देना चाहिए। फिर मैंने अपना लिखना शुरू कर दिया। फिर शादी हो गई, शादी भी फिर एक फौजी से हो गई, तो इनसे अलग रह रहे थे, दूर रह रहे थे, तो अपना दुख दर्द हंसी खुशी जो भी था मैंने पन्नों पे उतारना शुरू कर दिया। और अब एक ऐसा समय आ गया जब उसने कविता का रूप ले लिया। कविता सतरंगी कविताएं हैं। इनका नाम सतरंगी कविताएं मेरे गुरुजी तातेड़ जी के आशीर्वाद से मिला है, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपने जीवन के हर पहलू पर लिखा है। जीवन का कोई भी पहलू अछूता नहीं रहा। रिश्ते, प्रकृति के बारे में, बच्चों के बारे में, माता पिता के बारे में, भाई बहन के बारे में, इवन पेड़ पौधे पशु पक्षी सबको मैंने शामिल किया अपनी कविताओं में। मैंने पुरजोर कोशिश की है कोई भी प्रकृति की चीज़ अछूती ना रहे इससे। और प्रेरणादायक कहानी कविताएं हैं इसमें, जिसको देखकर पढ़कर बच्चों का हौसला अफजाई होगा। ये जीवन के हर रोज के पहलुओं को देख देख कर, जीवन के संघर्षों को देख देख कर, जीवन में जो भी घटना घटी उसको देख देख कर बस उसी को पन्नों को उतारती रही। प्रेरणा मेरे पापा से मिली है। मेरे पापा को लिखने का शौक था, बट पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी थी, ड्यूटी पे जाते थे, रात को आते थे, उनको इतना टाइम नहीं मिलता था, बट वो डेली कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। तो मैं पापा को बोलती, पापा अपनी पुरानी डायरी मुझे दे दो। तो उनकी पुरानी डायरी लेके मैंने लिखना शुरू किया। पहले तो मैं सिर्फ हर रोज की डायरी में जो जो बातें होती थी वो लिखती थी, फिर धीरे धीरे ये रूटीन बढ़ता गया। मैसेज यही देना चाहूंगी कि जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कोई भी परिस्थिति है। महिलाएं कई बार बोलती हैं कि हमें तो इतना काम है, ये काम है, वो काम है। मैं भी बहुत काम करती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, अपने घर का काम करती हूँ, ट्यूशन भी करती हूँ। अगर मुझे टाइम मिलता मैं सिलाई भी सिखा लेती हूँ, बट लिखने का समय मैं कैसे न कैसे करके निकाल ही लेती हूँ।